कैसे हो दोस्तों। मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं एसबीआई के सीबीओ के नोटिफिकेशंस के लिए, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कौन कौन पर्सन इसको अप्लाई कर सकता है, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और कौन से बैंक्स में होना चाहिए और कौन सी पोजीशंस के लिए होना चाहिए। एक सिलेक्शन का प्रोसेस, सारी छोटी से छोटी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ सीबीओ की इस नोटिफिकेशंस में। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म का जो अप्लीकेशन डेट है, ये ध्यान रखना बच्चों कि 22 नवंबर 2023 इसका अप्लीकेशन डेट है। इसके बाद एंड डेट यानी लास्ट डेट कौन सी है, 12 दिसंबर 2023। ठीक, कितनी पोजीशंस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये वैकेंसी 5447 जो आपकी वैकेंसी हैं उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी जो एग्जाम डेट है कब है बेटा, जनवरी में है। क्लियर। अब आगे बढ़े। देखिए कुछ फीस क्राइटेरिया होती है जनरली, कोई भी आप एग्जाम्स दो उसकी। तो कैटेगरी में देखिए, अगर ST SC या PWD कैटेगरी के हैं बच्चों हो आप, तो आपके लिए कोई भी फीस चार्जेबल नहीं है। अगर आप अदर कैटेगरी में हैं तो आपकी फीस कितनी है, 750 रुपये। अब अदर कैटेगरी का मतलब कौन होता है बेटा, होता है जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी के बच्चे, उनके लिए 750 रुपये फीस चार्जेबल रखी गई है। अब आगे बढ़े। अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, ये भी देख लेते हैं क्या क्या मांगा है हमसे। जो हमारा जो क्वालिफिकेशन होता है बच्चों, इस एग्जाम के लिए हमसे क्या मांगा गया है कि आप मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपका जो ग्रेजुएशन है ये कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी एज लिमिट है, ठीक है, क्या एज लिमिट है इसकी, 21 to 30। ठीक है, ये एज लिमिट इसके लिए है, EWS वाले बच्चों के लिए है और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है। अब OBC कैटेगरी में आप आते हो तो +3 कर दीजिएगा, और अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हो, ठीक है, SC और ST कैटेगरी में आते हो तो +5 कर दीजिएगा। ठीक है, यानी अगर आप 33 ईयर्स तक हो तो OBC में तब अप्लाई कर सकते हो, और 35 तक हो तो ST SC में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब लोकल लैंग्वेज का प्रोस्पेक्ट्स आपसे पूछा गया। जनरली बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लोकल लैंग्वेज हमसे सर मांगा है, हम क्या करें इसके अंदर, कैसे हमको डील करना है, कैसे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसान भाषाओं में, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि लोकल लैंग्वेज को डील कैसे करना है। इसमें यह बोला गया है कि अगर आपने 10th या 12th में जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो, स्टेट की आपकी 10th या 12th की जो बोर्ड की एग्जाम होती है, वहां पर आपने वो जो लोकल लैंग्वेज का पेपर है वो दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, अगर मैंने दिया है तो मैं इसको कहूँगा यस, और अगर मैंने नहीं दिया है तो नो। अब मैं बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल के फॉर्म पे आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने अहमदाबाद सर्कल से फॉर्म अप्लाई किया। क्लियर। अब अहमदाबाद कौन से स्टेट में आता है बच्चों, ठीक है, आप जनरली बोलोगे किस में आता है, गुजरात में आता है। अब गुजरात में लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होती है बच्चों, गुजराती। आप भी सोच रहे हो सर क्या क्या बता रहे हो आप मेरे को, ये तो हमको भी आता है, गुजराती लैंग्वेज होती है इसमें। अब गुजराती जो लैंग्वेज है आपकी जो 10th या 12th की मार्कशीट में है वहां पर ये शो होनी चाहिए जिस सर्कल से आप अप्लाई करोगे। सपोज अगर मैंने महाराष्ट्र या मुंबई से किया तो वहां पर मराठी लैंग्वेज दिखनी चाहिए मेरी 10th या 12th के बोर्ड के एग्जाम्स में। क्लियर हुआ। अगर अब नहीं है, सपोज आप उस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो जिस स्टेट में आपके पास लोकल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो अब आप इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी, आप तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्या होगा, जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना बच्चों, तो इसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक LBT नाम का पेपर देना पड़ेगा। LBT क्या होता है, लैंग्वेज की एक टेस्ट होती है। ठीक है, जैसे गुजराती की आपको कितनी समझ है, बोलने पढ़ने लिखने आता है या नहीं आता है, वो एग्जाम आपको LBT के एक टेस्ट दी जाती है। बहुत ही आसान टेस्ट होता है, आप आराम से अप्लाई करके पास हो जाते हो, और ये विद इन द कुछ टाइम ही आपकी एग्जाम्स होती है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बैंक आपको थोड़ा सा टाइम देता है सीखने के लिए, तो आप वहां से भी सीख के एग्जाम्स दे सकते हो। क्लियर। अब आई होप सो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको लोकल लैंग्वेज का समझा दिया। अब सीबीओ का एक्सपीरियंस, जो दूसरा डाउट होता है बच्चों को कि सीबीओ एक्सपीरियंस काउंट किसका होगा, किसका नहीं होगा। अगर सपोज करिए मैं SDFC अर्गो में हूँ या HDFC में लाइफ इंश्योरेंस में हूँ या ICICI लोम्बार्ड में हूँ या सिक्योरिटीज में हूँ,
तो मैं क्या इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? मैं बजाज फाइनेंस से हूँ, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं IDFC की जो सब्सिडीज हैं मैं उसमें से हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं छोटी से छोटी डिटेल आपको बता दूंगा, वीडियो देखने के बाद आपको डाउट नहीं होगा, समझे? अब आगे देखें कि जो आपका देखिए CBO एक्सपीरियंस कितने बच्चों कितने साल का होना चाहिए इस फॉर्म के अप्लाई के लिए? 2 साल का। और ये एक्सपीरियंस कब तक खत्म हो जाना चाहिए आपका? 31 अक्टूबर 2023 से पहले आपका ये जो फॉर्म है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है ये काउंटेबल हो जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। चलें आगे बढ़ें। इसके बाद कौन कौन इस पोजीशंस पे अप्लाई कर सकता है? अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एज एन ऑफिसर, अगर ऑफिसर हो कौन सी बैंक के अंदर? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी RRB रीजनल रूरल बैंक। क्या बोला मैंने? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब आसान भाषा में समझता हूं तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन सी होती है? जैसे आपने एग्जांपल ले लें तो बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी गवर्नमेंट के हिसाब से, प्राइवेट ज़्यादा इसमें सवाल आते हैं तो मैं प्राइवेट बैंक्स के बारे में ज़्यादा बता देता हूँ। तो जैसे आपने सुना होगा HDFC बैंक, ठीक है। फिर अगला आपने सुना होगा कोटक महिंद्रा बैंक। इसके बाद आपने सुना होगा ICICI बैंक। इसके बाद सुना होगा यस बैंक। इसके बाद एक्सिस बैंक, ठीक है। ये जितने भी आप बैंक्स देख रहे हैं ये सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंडर आते हैं। और अगर आप इनकी ऑफिसर की पोजीशन पर काम कर रहे हो तो ये बच्चों इसका एक्सपीरियंस काउंटेबल है और आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत आसान बताया मैंने आपको। इसके बाद कौन अप्लाई नहीं कर सकता? अब देखिए कौन से बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप सब्सिडीज हैं, आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की सब्सिडीज का एग्जांपल तो दे रहा हूं मैं आपको, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI सिक्योरिटीज, ठीक है, HDFC अर्गो, इसके बाद जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस। आप जितने भी SBI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से हैं ये सब सब्सिडीज हैं किसकी? SBI की। आप वहां भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से मैंने काफी आसानी से आपको बताया है कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। अब कौन अप्लाई दूसरा नहीं कर सकता? अगर आप SBI के क्लर्क ग्रेड पर हैं या आप एंगेज्ड हैं किसमें? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे SBI के, तो भी आप इस फॉर्म पे अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा और कौन अप्लाई नहीं कर सकता? अगर आपने ऑफिसर कैडर पे कभी भी SBI में काम किया हुआ है और आपने अपनी पोजीशन से रिजाइन दिया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? ये 3% जो है उनको अप्लाई नहीं कर सकते ये फॉर्म। अब आगे बढ़े। अब सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। फटाफट 1-2 मिनट का और ज्यादा समय लूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पे क्या क्या है इसमें? देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या है? पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2 पार्ट में है, मैं आगे बताता हूँ कैसे है। फिर एक स्क्रीनिंग है, फिर आपका इंटरव्यू सेक्शन है। अब ऑनलाइन एग्जाम में कौन सा आपको दिया हुआ है? 4 लैंग्वेज दिए हुए हैं, यानी 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा बैंकिंग नॉलेज, तीसरा जनरल अवेयरनेस, चौथा कंप्यूटर एप्टीट्यूड। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं बेटे? 120 क्वेश्चन। टाइमर क्या दिया हुआ है? 2 घंटे का। और आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम अलॉट दिया हुआ है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 30 मिनट दिया हुआ है, बैंकिंग नॉलेज के लिए आपको 40 मिनट दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट दिया हुआ है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट दिया हुआ है। समझे? टोटल का टाइम आप कंबाइंड करेंगे तो कितना होगा आपका? 120 मिनट। अब जैसे ही आपने ये पेपर दे दिया, अब आप बाहर आप जैसे थोड़ा रिलैक्स करेंगे, 10-15 मिनट बाद आपका दूसरा पेपर स्टार्ट कर दिया जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा? पहला लेटर राइटिंग, दूसरा ऐसे, दोनों से एक सवाल, 25 मार्क्स 25 मार्क्स, टोटल कितने ना मार्क्स के? 50 मार्क्स के। टाइमर क्या दिया जाएगा? 30 मिनट। समझे आप? यानी 2 पेपर आपके ऑनलाइन होंगे। अब आप पूछेंगे सर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट किस में देंगे हम? बेटा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप टाइपिंग करके दोगे, पेपर या पेन पे नहीं मिलेगा, आपको टाइपिंग करके 250 वर्ड और एक लेटर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कहाँ करनी है? एग्जामशाला आकर। वहाँ पर आपको CBO के लिए स्पेशल बैच बनाने वाली है। और बच्चों का जो डर है मैथ्स तो इस पेपर में पूछ ही नहीं रहा है आपसे तो वही पूछ रहा है जो आपने अभी तक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की है। इंग्लिश पूछ रहा है, जनरल नॉलेज पूछ रहा है, इसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो ये सब तो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, आप आसानी से ये पेपर क्रैक
कर सकते हो। आगे बढ़े। अब देखिए पेनल्टी क्या दी हुई है। पेनल्टी जनरली जो दी जाती है एग्जाम्स में 0.25 की पेनल्टी दी जा रही है हर सवाल पे। क्लियर। अगर आपने कोई क्वेश्चन लेफ्ट कर दिया तो उसकी पेनल्टी आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, वापस पढ़ भी लेता हूं मैं क्या लिखा है। देयर विल बी द नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक। क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया, जो मैंने आपको बताया कि वो मार्क्स पे आपको माइनस नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब स्क्रीनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, ये खास तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक कि स्क्रीनिंग में क्या क्या चीज़ें आपकी चेक की जाएगी। पहले जो आपका एक रिसेंटली फोटोग्राफ होगा वो चेक किया जाएगा, यानी जब आप फॉर्म भरोगे ना बच्चों, मैं फॉर्म वाला भी वीडियो बनाऊंगा, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपके जो रिसेंटली जो फोटोग्राफ है वो अपलोड होनी चाहिए, सिग्नेचर आपकी अपलोड होगी, आईडी प्रूफ अपलोड होगी। आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी आधार कार्ड, पान कार्ड और लाइसेंस जो भी है आपका वो। फिर आप एक जॉब प्रोफाइल अपना अपलोड करोगे। ठीक है, क्या लिखोगे जॉब प्रोफाइल के अंदर? सर्टिफाइड बाय द एग्जिस्टिंग ए प्रीवियस एम्प्लॉयर। ठीक है, एक जॉब प्रोफाइल होता है, उसके अंदर आपके अंदर क्या क्या काम किया हुआ सब कुछ उसके अंदर बताया हुआ होता है। इसके बाद ब्रीफ रिज्यूमे एक होता है। ठीक है, अब ब्रीफ रिज्यूमे में आपको क्या क्या बताना है? सबसे पहले अपना एजुकेशनल के बारे में बताना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बताना है, एक्सपीरियंस बताना है और आपने कौन से टास्क मैनेज किए हैं, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्म पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब ऑफर लेटर, ये भी जो आपका पीडीएफ है इसको भी आपको अपलोड करना है। फॉर्म 16 की या सैलरी स्लिप जो भी आपकी आती है वो अपलोड करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि जो भी मैंने आपको ये पीडीएफ का फॉर्मेट आपको बताया है वो सब स्टैंडर्ड साइज में अपलोड करनी होगी, A4 की साइज में। क्लियर, छोटी बड़ी साइज नहीं बेटा, A4 की साइज में ही अपलोड करनी होगी। इसके बाद दूसरी चीज, आपका जो भी ये पीडीएफ की फॉर्मेट्स हैं 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी सिंगल 500 KB, यानी जो आपकी ब्रीफ है ना ये 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो सिंगल पीडीएफ है ना वो 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। अब इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू भी आपका होगा क्योंकि ऑफिसर लेवल की जॉब है। इंटरव्यू में क्या है आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। आपने ऑनलाइन पास हो गए, अब आपकी स्क्रीनिंग भी अच्छे से हो गई है, अब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का बच्चे? 50 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें कोई मिनिमम कट ऑफ डिसाइड नहीं होता। एसबीआई का जो पैनल होगा वो बताएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है आपका इंटरव्यू के लिए। जैसे ही आपका हो जाएगा अब आपका फाइनल सिलेक्शन पे आ जाएगा, आपके घर पे अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। इसके बाद जो भी सारी हैं ऑफर लेटर्स वो भी सारे आ जाएंगे और आपको एसबीआई सीबीओ के अंदर ज्वाइनिंग्स दी जाएगी अकॉर्डिंग टू जो भी आप सर्कल चूज करो। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको नोटिफिकेशन समझाया है, कहीं भी कुछ अगर मिस्टेक्स तो मेरे हिसाब से नहीं है। प्रॉपर फॉर्म पे मैंने आपको बताया हुआ है। आप यहाँ पे जाके एसबीआई करियर पे जाके अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरने में बच्चे कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे आपको मिस कॉल या मैसेज करना है व्हाट्सएप पे 7574000944। ठीक है, एग्जामशाला की ब्रांचेस आपके लिए अवेलेबल हैं आपके फॉर्म फिलिंग के लिए, चाहे आप अहमदाबाद से हो, चाहे बड़ौदा से हो, चाहे आप सूरत से हो। इस नंबर पर आप मैसेज करें या कॉल करें, आपको प्रॉपर डिटेलिंग दी जाएगी, फॉर्म भरने की सारी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी और साथ ही साथ आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बता दिया जाएगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे हिसाब से काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है और सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। तब तक के लिए मैं साइनिंग ऑफ करता हूँ। पीयूष राय।